आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा श्योर, प्योर और सिक्योर ऊर्जा है। प्रदेश में 16,500 तक पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, अब तक 12,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। बारिश के दिनों में भी श्रमिकों को मिलेगा स्थानीय स्तर पर रोजगार, जल संरक्षण को दी जाएगी प्राथमिकता। और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर में दिया जाएगा नल कनेक्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी में ऊर्जा की जरूरत का एक प्रमुख स्रोत बनने जा रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर, प्योर और सिक्योर अर्थात सुनिश्चित, शुद्ध और सुरक्षित है। आज रीवा के गुड़ में 1,590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित 750 मेगावाट के वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करे। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहाँ के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। परियोजना से उत्पादित 24% बिजली दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना को दी जा रही है। शेष 76% बिजली का उपयोग प्रदेश में होगा। इस परियोजना से प्रदेश के लोगों और उद्योगों को बिजली मिलने के साथ ही दिल्ली की मेट्रो रेल को भी इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक देश में 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने में मध्य प्रदेश बड़ी भागीदारी निभाएगा। प्रदेश में आगामी सौर परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित होगी। इस परियोजना को पूरा करने के बाद हमने मध्य प्रदेश में 1500 मेगावाट की 3 परियोजनाएं और चिन्हित की है। आगर, शाजापुर, नीमच सौर पार्क परियोजना, इन तीनों परियोजना के लिए भी हमारे टेंडर जारी कर दिए गए हैं और इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का संयोजन नेशनल ग्रिड के माध्यम से होगा, जिससे सस्ती बिजली प्रदेश के अलावा भारतीय रेलवे सहित 8 राज्यों को मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 22 दिसंबर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। इस परियोजना को लगभग 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस सौर ऊर्जा प्लांट में कुल 3 इकाइयां शामिल हैं। प्रत्येक इकाई में 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, धर्मेंद्र प्रधान, फग्गन सिंह कुलस्ते और थावरचंद गहलोत भी शामिल हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 16,000 हो गई है। वहीं 12,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। जानकारी के अनुसार राज्य में अब केवल 4,2500 ही सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के 66 नए मामले सामने आने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 3401 हो गई है। सिवनी जिले में आज 2 और कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है। उमरिया जिले के मानपुर तहसील के उमरिया बकेली गांव में एक साथ 6 कोरोना पॉजिटिव चिन्हित किए गए हैं। सीहोर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। इनमें से 12 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। खंडवा से हमारी संवाददाता ने बताया कि जिले में आज फिर 5 कोरोना संक्रमित के मिलने से संक्रमितों की संख्या 381 हो गई है। जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने आकाशवाणी के माध्यम से लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क का उपयोग करने की अपील की है। आज दिनांक तक खंडवा में कुल 381 पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं। इनमें से 290 लोगों को हम लोगों ने स्वस्थ करके डिस्चार्ज कर दिया है और जो हमारा रिकवरी रेट है 76% है अभी इस समय। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। श्योपुर में आज कोरोना पॉजिटिव मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद आज 5वें दिन
संपूर्ण लॉकडाउन रहा, जो रविवार तक जारी रहेगा। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 72 हो गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाना अंतर्गत इब्राहिमगंज क्षेत्र में 12 जुलाई से 19 जुलाई तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा इस आदेश में केवल इब्राहिमगंज क्षेत्र में लॉकडाउन लागू है। पूरे भोपाल में सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। शेष दिन पूर्व में जारी किए गए आदेशानुसार दुकानें खोली जा सकेंगी। आदेश के मुताबिक इसमें किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल आपातकाल को छोड़कर दुकानें और संस्थान बंद रहेंगे। बैरिकेडिंग कर क्षेत्र की सीमाओं को बंद रखा जाएगा। कोविड-19 को हमें समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना चाहिए। कोरोना काल में शिक्षा को एक नए रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। ये बात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र ने पीआईबी भोपाल द्वारा वर्तमान कोरोना काल और उसके बाद कैसी हो कॉलेज शिक्षा विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस समय वर्चुअल क्लासेस के आयोजन पर जोर देना महत्वपूर्ण होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि हम वर्चुअल और पारंपरिक शिक्षा पद्धति के बीच एक बेहतर समन्वय करके आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने पीआईबी के कामकाज और गतिविधियों की जानकारी दी। वेबिनार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण विभिन्न क्षेत्रों सहित शिक्षा के क्षेत्र में भी नई व्यवस्थाओं और नवाचार किए जाने की जरूरत दिखाई पड़ रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बारिश के मौसम में भी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कार्यों की पहचान की गई है। बरसात के मौसम में ग्राम पंचायतों के माध्यम से वृक्षारोपण और जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों और पूर्व से कार्यरत श्रमिकों को वर्षा काल में नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की कार्य योजना में संशोधन चालू कर वित्तीय वर्ष में पूर्व निर्धारित लेबर बजट 20 करोड़ 50 लाख मानव दिवस को बढ़ाकर 34 करोड़ मानव दिवस किया गया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर में नल कनेक्शन दिया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने आज मुरैना में कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी है। इसके तहत प्रदेश के 1 करोड़ 20 लाख घरों में वर्ष 2024 तक नल कनेक्शन दिया जाना है। वहीं मिशन के अंतर्गत श्योपुर जिले को नल कनेक्शन देने के लिए प्रथम चरण में 100 कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देश में कोरोना संकट को देखते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में 17 जुलाई से होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और इन कक्षाओं के छात्र अब अपनी पूर्व परीक्षाओं के आधार पर अपना रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। सिवनी जिले में एक खेत में ट्रैक्टर के पलटने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। कोरोना महामारी के चलते मध्यप्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा में परियोजना के प्रमोटर को प्रोजेक्ट पंजीकरण का आवेदन पत्र रेरा वेब एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा, सीधी, सतना, सिवनी और बालाघाट जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा श्योर, प्योर और सिक्योर ऊर्जा है। प्रदेश में 16.5